आपने इतने प्यार से बुलाया था तो मैं कैसे टाल देता। ये कार्यक्रम ही इतना अच्छा है कि मैं इसको टाल भी नहीं सकता था। मैंने अपना और कार्यक्रम टाल के आपके इस कार्यक्रम में आया हूँ। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उतरौला विधानसभा में अब हिंदू और मुसलमान का खेल खत्म हो गया। बहुत अच्छा। मैंने दीपावली में अगर मिठाई बांटा तो कुछ फेसबुकियों को तकलीफ हुआ कि हसीब खान ने मिठाई बांटने के सहारे से चुनाव जीतने की काम की। अभी तो मुझे टिकट भी नहीं मिला है। मैंने अभी कोई चुनाव का मेरी कोई घोषणा भी नहीं हुई है। मेरा काम लोगों को खुशियां बांटना। जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो अपना इलाज करा ले, क्योंकि अब हर दिवाली दिया भी बटेगा, मिठाई भी बटेगी और ईद में सेवई भी बटेगी। जिनको हिंदू मुस्लिम करके जो अपनी रोटी सेक रहे थे वो अपनी दुकानें अब बंद कर दें, क्योंकि अब उतरौला में दिवाली भी मनाई जाएगी और ईद भी मनाई जाएगी। ईद में सेवई भी बटेगी, दिवाली में दिए भी बटेंगे और मिठाई भी बटेगी। इस साल तो कम बटी है, आने दो अगला साल विधानसभा के हर एक घर में बटेगी। मेरा राजनीति में मैं आया हूं तो सेवा करने आया हूं। जिन्होंने अपना व्यापार बना लिया है, राजनीति को जिन्होंने अपना व्यापार बना लिया है, तकलीफ उनको। अगर मुझे टिकट नहीं भी मिला, अगर मुझे जनता ने यहाँ से नहीं भी चुना, तो भी ये मिठाई बटेगी। लोग तो फेसबुक ये लिखते हैं कि हसीब खान पहले कहाँ थे। पहले मैं बताता हूँ कहाँ था। मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से सामाजिक काम करते आया हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं था, इसलिए मीडिया मुझे कवर नहीं करती थी। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। जिसको पूछना है, जिसको समझना है, जिसको देखना है, मुझसे आके मिले, मेरे ग्राम मुजाहना में आके मिले या लखनऊ में आके मिले कि मैंने क्या क्या किया है समाज के लिए। लॉकडाउन में 317 आदमी गुजरात में फंसे थे, अपने किराए भाड़े से उनको मैंने बुलाया। 109 आदमी भिवंडी में फंसे थे महाराष्ट्र में, उनको अपने किराए से मैंने बुलाया। 142 आदमी हैदराबाद में फंसे थे, उनको मैंने अपने किराए से बुलाया। 331 आदमी मुंबई में फंसे थे लॉकडाउन में, उनको मैंने बुलाया। 280 आदमी राजकोट राजस्थान में फंसे थे, उनको मैंने बुलाया। 180 आदमी दिल्ली से बुलाया। जिनको नाम का लिस्ट चाहिए वो नाम का लिस्ट ले लें, ग्राम सभा का लिस्ट ले लें और जाके उनके घरों में पूछें कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया। फर्क इतना है कि तब मैं राजनीति में नहीं था तो कोई कवर नहीं करता था और मुझे कवर कराने का शौक भी नहीं था। आज मैं कोई काम करता हूँ, आज भी इस रामलीला में मैं आया हूँ तो मैं कुछ यहाँ अगर किसी का सम्मान करने आया हूँ, अब मीडिया इसको कवर कर लेती है तो मैं क्या करूँ। मैं किसी पार्टी में हूँ इसलिए मीडिया चली आती है, उसे कवर करती है। पहले भी मैं काम करता था। और जो कहता है मैंने क्या किया, आइए लखनऊ को मैं दिखाऊं। 477 लोगों को मैंने लॉकडाउन के बाद रोजगार दिलाया और अगर यहाँ की जनता मुझे चुनेगी तो पूरे विधानसभा को मैं रोजगार दूंगा। हर आदमी को ये अब उतरौला विधानसभा हिंदू और मुसलमान पर नहीं होगा। हर बच्चा चाहेगा कि इसका स्कूल अच्छा हो, हर युवा चाहेगा कि उसको रोजगार उतरौला में मिले, हर आदमी चाहेगा कि इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली और बंबई नहीं, उतरौला में इलाज चाहिए। हम मतदान करते हैं उतरौला में, इलाज कराने लखनऊ क्यों जाए। हम मतदान करते हैं उतरौला में, हमारे बच्चे गुजरात में फंस जाते हैं, महाराष्ट्र में फंस जाते हैं, हैदराबाद में फंस जाते हैं। हम बेरोजगारों की तरह भटक रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमको यहाँ रोजगार क्यों नहीं, हमको अस्पताल यहाँ क्यों नहीं। हम बीमार हो जाए तो लखनऊ क्यों जाए, हमको यहाँ क्यों नहीं। जब कोई आपके पास आए तो उससे एक यही सवाल करिए कि हमारे बच्चे के एजुकेशन के लिए तुमने क्या किया।
हमारा बच्चा बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ क्यों भटके? हमारे बच्चे रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद क्यों जाएं? यहाँ क्यों नहीं? और अगर मुझे मौका मिला और मैं अगर इस लायक नहीं कर पाया, ये आपको ये जो वादे कर रहा हूँ ये सुविधा नहीं दे पाया, तो मुझे भी भगा देना। लेकिन जिसको आपने चुना है, बहुत बढ़िया। जिसको आपने आज तक चुना है, वो आए तो उससे पूछना। लेकिन आप लोगों की कमी है कि आप फूल और माला लेके खड़े रहते हो। आप इलाज कराने के लिए लखनऊ और दिल्ली और मुंबई भागते हो, और आप जिनको चुने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप उनके लिए फूल और माला लेके खड़े रहते हो, तो आपको मूर्ख ही समझेंगे। आपके बच्चे एजुकेशन के लिए कहां कहां भटकते रहते हैं, लेकिन आप जब वो आते हैं तो आप फूल और माला लेके खड़े रहते हो। तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे, ऐसे ही फूल माला लेके अगर खड़े रहोगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे, आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जिस दिन आपने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चों के लिए क्या किया आपने, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या किया आपने, उस दिन लोग जब काम करेंगे तब आपके पास आएंगे। मैं भी हूँ, अगर काम नहीं करूंगा, आज यहाँ बोल रहा हूँ, अगर मैं आपने मुझे जिताया, आपने मुझे चुना, और अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके बीच आने की। लेकिन आप जब उसका विरोध करोगे, जब कोई आपके पास आए तो आप उससे सवाल करिए कि आपने दिया क्या हमको, आप किस लिए वोट मांगने आ रहे हैं, आपने हमारे बच्चों को क्या दिया, आपने शिक्षा के लिए क्या दिया, आपने स्वास्थ्य के लिए क्या दिया। जब आप सवाल करना शुरू कर दोगे तो दोनों ऑप्शन बचेंगे, या तो लोग काम करेंगे या तो आपके बीच आने से कतराएंगे। आएगा आपके बीच में वही जो काम करेगा। और जिनको तकलीफ है मिठाई बांटने से, वो अपना इलाज करा लें, क्योंकि अस्पताल तो यहाँ है नहीं, अच्छी जगह जाके इलाज करा लें। अब मिठाई भी बटेगा, दिया भी बटेगा, सेवई भी बटेगा, बिरयानी भी बटेगा, हिंदू और मुसलमान मिलके ईद भी मनाएगा और दिवाली भी मनाएगा। भूल जाए, अपनी दुकानें बंद कर लें जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे। अब सिर्फ विकास पे बात होगी। हर बच्चा पूछेगा स्कूल दो मुझे, हर युवा कहेगा रोजगार दो मुझे, हर युवा को रोजगार चाहिए, हर आदमी कहेगा इलाज कराने में नहीं जाऊंगा बाहर, हमको हमारे जिले में, हमारे विधानसभा में हमको अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दो, ये मेरा हक है। आप लोग समझते हैं किसी विधायक के यहाँ पहुंचे 12 बजे रात में, आपका कोई काम कर दिया तो आप एहसान में दबे। आपको पता है विधायक को सैलरी कौन देता है? हम लोग, आप लोग जो टैक्स देते हो वो सैलरी विधायक को मिलती है। जब आप किसी को अपना पैसा देके विधायक रखते हो तो विधायक आपका नौकर हुआ। अगर 12 बजे रात में आपका काम करता है तो कोई एहसान नहीं करता है, वो आपका नौकर है, उसको आपने चुना इसलिए है। आप उसके एहसान में मत आइए, आप उसके एहसान में मत आइए।